हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 11 जो कि आप लोगों का रनिंग टॉपिक है आव्यू, उसके कुछ क्वेश्चंस। और इस आव्यू में भी एलिमेंट्री ऑपरेशन, या हम कहें अगर इसको हिंदी में, ये आपका के प्रारंभिक संक्रियाएं। अब प्रारंभिक संक्रियाएं का जो कॉन्सेप्ट था, इसकी तीन कंडीशन होती है। तीन तीन कंडीशन आपके स्तंभ की और तीन होती है पंक्ति की। ठीक है, तो अब इसकी सहायता से क्या करते हैं हम, इन्वर्स किसी भी जो आव्यूह है उसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, प्रतिलोम आव्यूह। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस आव्यूह को निकालने के लिए ये तीनों संक्रियाएं उस पर, चाहे तीन चाहे एक चाहे दो, जो भी अप्लाई हो जाए। लेकिन ये कंडीशन है कि अगर हम पंक्ति वाली संक्रिया उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो पंक्ति वाली ही जो भी संक्रिया अप्लाई करेंगे सिर्फ उसी से ही अब हमें फिर सॉल्व करना है। और अगर आव्यूह वाली और अगर स्तंभ वाली संक्रिया अगर हमने स्टार्टिंग में लगा दी तो इस स्तंभ वाली ही संक्रिया उस पर अप्लाई होगी। तो ये इसकी कंडीशन है। तो इसी की सहायता से कुछ यहाँ पे एक क्वेश्चन या शायद के दो क्वेश्चन बताया गया था वहाँ पे। तो अब आइए एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम लेते हैं, और इसमें ये कह रहा है कि इसका हमें ए इनवर्स या व्युत्क्रम आव्यूह, ए का व्युत्क्रम आव्यूह हमें निकालना है, और आरंभिक या प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से। अब ये हो सकता है कि क्वेश्चन में ये दे दे कि ये और बाउंड कर दे कि यदि ए बराबर ये एक आव्यूह है तो इसका व्युत्क्रम आव्यूह क्या कीजिए, प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं की सहायता से या रूपांतरणों के प्रयोग से, और या स्तंभ से। अगर ऐसा इसने बाउंड कर दिया है तो उसी से फिर लगाना, और अगर के बाउंड के नहीं किया है तो प्रारंभिक संक्रिया चाहे पंक्ति वाली हो चाहे आव्यूह वाली, कोई एक से इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये फिर अपनी आपकी चॉइस उस क्वेश्चन को देखते हुए। तो आइए इसमें इस क्वेश्चन को हमें देखना है, और इस क्वेश्चन में जो ये कह रहा है सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें ये ए बराबर है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं माना, और हम जानते भी हैं कि ए इक्वल टू आई ए, ये होता ही, क्योंकि यूनिट आव्यूह या इकाई आव्यूह के साथ किसी आव्यूह का अगर गुणनफल होगा तो वही आव्यूह हमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या रखते हैं, इस ए की जो वैल्यू कितनी है उसको हम उतार लें ऐसे ही। तो ये 3 दिया, ये -1 है, ये -4, और ये एक आव्यूह ए। आई इसी कोटि का एक इकाई आव्यूह, तो 1 0 0 1 हो गया। और इस ए को हमने, ये ए ऐसे ही सेम ऐसे ही इसको उतार लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो संक्रियाएं हैं वो संक्रियाएं तो मालूम हो गई होंगी, वही संक्रियाएं हमें इस पर अप्लाई करनी है। तो आइए इन संक्रियाओं को अगर इस पर हम अप्लाई करते हैं तो अब क्या होगा। तो अब यहाँ पे अब देखें, तो अब कोशिश हमें ये करनी है कि यहाँ पे कितना आ जाए, ये 1 आ जाए, ये 0 आ जाए, ये 0 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए, यही कंडीशन है। तो अब इसके लिए अब जो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, तो अब आइए, अब पहले हम अगर के चाहें, अगर यहाँ पे क्या लिया है, 1 लाना चाहें, मान लीजिए यहाँ पे अगर हमें 1 लाना है, तो अब इसके लिए कोशिश करते हैं कि कैसे आएगा। यहाँ पे तो आपका क्या है, अगर इससे इसको हमने घटा दिया तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अब इसके लिए अब वो कंडीशन हो सकता है कि कुछ कंडीशन जितना आप इसमें सोच सकते हो कि कैसे, प्रोसेस यही है कि ये जो कंप्लीट है ये इसी के इक्वल आ जाए, और ये इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, उससे कोई मतलब नहीं।
तो भाई इसमें हम क्या करेंगे, R1 ही में हम चेंज करते हैं, ठीक है। चेंज करेंगे R1 में, क्या करेंगे, R1 के साथ क्या जोड़ दिया, R2 को, क्योंकि जब R1 और R2 जुड़ेगा तो यहाँ पे वो 1 आ जाएगा। फिर उसको हम चेंज तो फिर कर सकते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं R1 और R2 वाली कंडीशन को। R1 में R1 प्लस R2 इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब जब ये ऐड होगा तो ये R1, ये जा रहा R1, ये R2, ये दोनों जब ये ऐड होगा तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये दोनों जब ऐड होगा तो इसमें आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि R1 ही में चेंज होगा। और ये आपका -4 और ये 2 और 2 इसका ये ऐसे ही रहेगा, ठीक। और यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई कि R1 ही में चेंज होगा तो 1, R1 से है 1, R2 से है 0, दोनों ऐड होंगे तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये 0 और ये 1 ऐड होंगे तो ये भी आपका हो गया 1। और यहाँ पे R2 में कोई चेंज नहीं होगा तो ये ऐसे ही उतार लेंगे, ये इंटू A, ये कंडीशन आपकी आ गई। तो अभी एक कंडीशन हमने अप्लाई की और ये इस टाइप से ये आ गया, ठीक है। अब इसमें तो आपका ये -1 आया है ना। अब अगर ये जो है -1 आ गया, अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हम कर दें तो 1 आपका देखिए सीधा सीधा इसमें आ जाएगा। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना, अब हमें R1 ही में चेंज करें, क्या करें, -1 से किसमें, और ये इसकी संक्रिया है भी कि R1 में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो इसमें तो ये कितना आ गया, 1 आ जाएगा, इसमें ये -1 हो गया। और R2 में कुछ हमने लिखा ही नहीं कि चेंज हम कुछ कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही आ गया। यहाँ पर इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई तो -1 हो गया, और ये 0 और ये 1 और ये आपका आ गया A, ठीक। यहाँ पर ये 1 आ गया, ठीक, ये 2 है भी। अब चाहो तो आप यहाँ पर भी आप अगर लाना चाहो 1 तो, लेकिन हम पहले कोशिश अब ये करें कि 0 आ जाए। तो 0 कब होगा कि जब ये R2 में मान लो यहाँ पे 0 हमें लाना है, ठीक है। तो अगर ये 0 हमें लाना है, ये -4 है, तो -4 अगर ये +4 हो जाए, इसका मतलब 4 से R2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चेंज कहाँ करना है, तो अब यहाँ इसमें देखिए कि फार्मूला हम क्या बनाएंगे, R2 में चेंज करना है, ठीक, R2 में चेंज करना। तो R2 को प्लस इसके साथ R1 के साथ, लेकिन क्या उसमें 4R1 अगर हो जाए तब यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब देखिए, अब अगर इसमें आप रखोगे, अब चाहे आप रख के देख लो, चाहे जैसी कंडीशन, भाई ये -4 हो जाएगा और ये 4, क्योंकि R1 में कोई चेंज नहीं होना, इसको ऐसे ही, तो ये यहाँ पे तो ये 0 हो गया। इसमें अगर ये 2, ठीक, अगर ऐसे इसमें रख के ही दिखा ले कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 हो गया और ये +4 × -1, ये आपका R1, तो ये आ जाएगा -4 और ये +2, ये आपका आ जाएगा -2 मिल जाएगा हमें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे -2 मिल गया, क्योंकि चेंज R2 ही में हो रहा है। थोड़ा सा ये लेंदी है और दिमाग में आपको इसमें बिल्कुल एक्टिव रखना है, क्योंकि थोड़ा सा आपने इसमें माइनस या प्लस की मिस्टेक की तो तुरंत फिर आंसर तो फिर आना ही नहीं है, फिर आप टहलते रहेंगे उसमें क्वेश्चन। तो फिर अब तो आइए, इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होगी, क्योंकि R1 में कोई चेंज नहीं करना है और इसमें होना, तो ये क्या है, R2 0 है यहाँ इसके हिसाब से, और फिर +4 × -1, तो -4 मिल जाएगा, ये -4 आ गया, ठीक। ऐसे इसमें ये 1 है और +4 × -1 है, वो भी है,
तो ये -4 और प्लस, तो ये -3 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा -3 और ये ए आपका ये इंटू ऐसे ही आ रहा। ठीक, समझ रहे होंगे। इसीलिए हम बिल्कुल इसको सिंपल इजी, इसमें चाहे कि एक क्वेश्चन हो या 2 क्वेश्चन हो आज, लेकिन जो कुछ हो क्लियर हो जाए, चाहे एक लेक्चर हमको और भी बन जाएगा तो कोई दिक्कत की नहीं है। तो यहाँ पर इतना स्टेप आ गया भाई। अब आप क्या देखो, 1 आ गया, ये 0 आ गया। अब क्या लाना, यहाँ पे 1 लाना, ठीक, यहाँ पे ये -2 है, 0 लाना। तो अब क्या करोगे, अब एक कंडीशन और भी है कि जब यहाँ पर ये 0 आ गया, अब इसको अगर 1 लाना है तो अगर -1/2 से इसमें अगर मल्टीप्लाई हम कर दें, ये 0 है, इसमें अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 होगा, और इसमें अगर -1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आसानी से हमारा, कि सिर्फ एक। तो अब इसका मतलब जो चेंज हम करेंगे अब किसमें, R2 में। क्या करना है R2 में, 1/2 -2 इंटू R2 करना, ठीक है। तो R1 में नो चेंज, तो ये ऐसे ही आ गया, ठीक। इसमें जो आएगा आपका, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ये 0, इसमें होगा तो ये 1 आ गया। तो और यही की प्रोसेस हमको, इसमें कोई चेंज नहीं होना है R1 में। R2 में अब देखिए -4 भाई, अगर इसमें -4 और इंटू 1/-2 कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। ऐसे ही -3 और इंटू 1/-2, ये इस चीज़ ऐसे इसलिए आपको दिखा रहे हैं, ये काम आप रफ में कर सकते हो कि ताकि ये फार्मूला आपका बना। अब इसी फार्मूले में हर कंडीशन को हमें रखते हैं, तो ये 3/2 हो गया, ठीक है। ये +3/2 इसमें आ गया, और इंटू ए आपका ये सेम ऐसे ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई। अब भाई अब क्या बचा, अब बचा है हमारे पास कि अब ये 0 हो जाए। तो अब आप ऐसे भी आपके देखो, 0 इसमें करना है, ठीक है, किसमें, R1 में करना है। तो अगर ये R1 मतलब -1 और ये 1, अगर ये दोनों ऐड हो जाए बस, मतलब R1 और R2, तो यहाँ पे 0 होगा। ये 1 और ये 0 ऐड होगा तो 1 ही आएगा। इसका मतलब चेंज किस में करना है, R1 में करना है, ठीक है। कैसे, फार्मूला क्या बन रहा है, R1 और प्लस R2 दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। मतलब पहले से ये चीज़ हमें अपने माइंड में सोच लेना है कि कैसे क्या हमको लाना है और कैसे आएगा, उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला बनाना है। अब एक चीज़ आप ये देख रहे होगे कि स्टार्टिंग से जो हमने रो वाली कंडीशन शुरू की थी, तो रो वाली ही कंडीशन इस पर अप्लाई हम कर रहे हैं। ये नहीं कि एक बार रो वाली एक बार कॉलम वाली, तो फिर अगर आपने चेंज कुछ किया उसमें तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाना है आपका। तो ये कंडीशन हो गई। अब जब इसमें R1 और R2 को ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, इसमें ये 0 हो जाएगा। इसमें R2 में कोई चेंज इस फार्मूले के अकॉर्डिंग होना ही नहीं है, तो इसमें भी ऐसे ही -1 और 2 ये +1 आ जाएगा, -1 और 3/2, तो -1 और +3/2 कितना आ जाएगा भाई। अब 2 अगर एलसीएम होगा तो -2 + 3 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका आ गया 1/2, यहाँ पर ये 2 ऐसा ही है, ये 3/2 हो गया, और ये इंटू आपका आ गया ए, ठीक। तो अब अगर आपके देखो तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये आ गया। अब जब ये इस फॉर्म में आ गया, चाहे इसको आई आप लिखो या डायरेक्ट भी, अब जब ये इस तरफ आएगा तो ये हो गया आई, और ये आपका आ गया ए इनवर्स, और यहाँ पे ये क्या मिला 1/2 2, ये 3/2, ठीक। ये दोनों आई और ए इनवर्स अगर मल्टीप्लाई इनका होगा तो आपको ए इनवर्स या ए का व्युत्क्रम अवयव a⁻⁻1, ये आपका आ गया 1/2 2 3/2,
ठीक, ये आ गया आपका। तो ये था एक क्वेश्चन 2 ऑर्डर का। क्योंकि ये अभी भी कुछ हद तक थोड़ा ये है कि लेंदी है। अब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो समझ लीजिए कि आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह से आती है। अगर ये कॉन्सेप्ट इसका और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर इन्वर्स आपने निकाल लिया, इन्वर्स निकालने का एक और भी फार्मूला है, कंडीशन है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी है। ये लेंदी तो ये भी है, लेकिन इसमें उससे तो ये शॉर्टी है और ये थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस इसमें ऐसे तो ज़्यादा ही हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी रो और कॉलम में कंफ्यूज हो गए तो फिर चला जाना। तो बहरहाल ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आज का। चलिए अब आइए एक क्वेश्चन, अब जो है थोड़ा सा ये 3 ऑर्डर की या 3/3 ऑर्डर का ये जो अवयव है, अब इसका हमें जो है इन्वर्स निकालना है या व्युत्क्रम अवयव। ठीक है, ए का व्युत्क्रम अवयव हमें निकालना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको हम, चूँकि ये दे दिया गया, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि मान लेंगे, माना ए इक्वल टू ए आई, ठीक। तो ए इक्वल टू जब ए आई होगा तो अब इसमें ए रख देंगे, 0 1 2 1 2 3 3 1 1 और ये चलिए ऐसे ही रहेंगे। ये आई जो है इसी ऑर्डर का, मतलब एक इकाई आ गई। ये रख दिया हमने। अब इसको इसी के इक्वल लाना, मतलब यहाँ 1, ये 0, ये 0 आना है, फिर यहाँ पे 0, ये 1, ये 0, फिर ये, तो मतलब इसके इक्वल आ जाए, ये चेंज हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी हमको लगेगा कि हाँ इसका इन्वर्स आ गया। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, यहाँ पे एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे हमें 1 लाना है और ये C1 में है 1, या आप इससे भी जा सकते हैं कि इसको और जो है ऊपर आप लिया है, जैसे आपकी मर्जी। इसको हम कॉलम वाले से बता देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं। ये C1 है, ये C2, ये C3, इसको इधर ले आए तो ये C1 और C2 को इंटरचेंज करेंगे, मतलब C1 इंटरचेंज टू C2, ठीक। इन दोनों को इंटरचेंज करके लिखते हैं यहाँ। तो आइए इंटरचेंज जब करेंगे तो ये 1 2 1 ये C1 में आ जाएगा, ये 0 1 3 इसमें आ जाएगा, और ये 2 3 1। अब जो प्रोसेस हमने उसमें अप्लाई किया है वही इसमें भी अप्लाई करेंगे। ये फिर यहाँ आ जाएगा 0 1 0 और ये 1 0 0, ये 0 0 1, ये कंडीशन आ गई। ठीक, क्या किया, C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 लाना था, तो आसानी से उसमें हमें वहाँ दिख रहा था, तो इंटरचेंज करके, तो ठीक। और ये भी इसकी एक संक्रिया ही है पहली वाली। अब क्या करना, 0 लाना है भाई। यहाँ पे है 0, तो उसमें अगर है 0 तो यहाँ भी हम 0 अगर यहाँ लिए हैं तो यहाँ पे ये 0 कैसे आएगा। अब इसके साथ तो ये 3 है तो ऑड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 आने के चांस है ज़्यादा। हम इससे देखते हैं, अगर ये -2 हो जाए, क्योंकि ये इसमें होगा, हाँ, क्योंकि C1 वाली ये 2 है, ये -2 हो जाए, ठीक। तो 2, ये -2 तो ऐड होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, 0, यहाँ आ जाएगा। तो चेंज C3 में होना है, ठीक है।
जो चेंज होना है C3 में, क्या चेंज होना है भाई, C3 के साथ C3 है, C1 को ऐड तो करना है, लेकिन कब, कि जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई, -2 से मल्टीप्लाई कर ले तो -2C1। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस कंडीशन को। अब अगर ये C3 था तो C1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, C2 में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होना है C3 में। ठीक है, C3 2 और -2 ऐड होगा तो 0 आ गया। ठीक, ये 3 और ये -2 है तो -4 हो गया, तो 3 और -4 -1 आ गया। इसमें 1 और -2 ऐड होगा तो -1 आ जाएगा। इसको आप लोग, फार्मूला तो आ गया, उसको आप रख के देखिएगा, क्योंकि एक चीज़ अगर ऐड करके दिखाएंगे तो फिर लंबी भी हो जाएगा और वीडियो अपलोड होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे इसमें भी ये 0 1 0, C1 में कोई चेंज नहीं होना। अब C3 में चेंज होना, C3 ये 0 और C1 भी ये 0। अब मल्टीप्लाई करके ऐड होगा तो भी ये 0 आएगा। C3 ये 0 है और इसमें है -2 से मल्टीप्लाई तो -2 हो जाएगा, तो ये -2 ही आएगा। यहाँ पे ये 1 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सब 1। ठीक, फार्मूले में रख के उसको आप देखिएगा। अब आइए भाई, यहाँ पे भी 0 आ गया, 1 0 0। अब क्या लाना भाई, यहाँ 0 आना, ये 1 है, यहाँ पे क्या लाना, 0 लाना। तो अब इसके लिए क्या करें, अब इसके लिए भी अगर आपके देखो, चेंज हम C3 में करें। ठीक है, C3 में क्या चेंज करें, C3 + C2 कर दें। अगर कहाँ C3, ये C3। ठीक, इसमें C3 + C2 कर दें। अगर ये ऐड होगा तो यहाँ 0 आएगा, ये दोनों ऐड होगा तो ये 0 आ जाएगा, ये ऐड होगा तो फर्स्ट टाइम एक एक करके इसमें हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये और ये ऐड होगा तो यही 0 आना, क्योंकि ये और ये अगर ऐड होगा तब तो फिर तो कवर हो जाएगा वहाँ पे। तो ये C3 में क्या करना है, C3 + C2 दोनों को ऐड कर देना, थोड़ा जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर बड़ा लेंदी हो जाएगा वीडियो। 1 और ये 2, ये 1, इसमें कोई चेंज नहीं, और ये C2 में भी कोई चेंज नहीं। C3 में चेंज होना है, क्या चेंज होना है, C3 और C2 को ऐड करना है। तो ये ऐड होगा तो 0 आएगा, ये और ये ऐड होगा तो ये भी 0, ये और ये ऐड होगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, और ये A बेचारा ऐसे ही आ रहा है। अब चाहे इसको इस तरह के चाहे इधर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब ये भी 0 1 0 ऐसे ही, ये 1 0 0। अब इसमें इसके साथ ही ऐड होगा तो 1 -2 और 0 तो 2 हो गया, 1 और 0 1 हो गया। ठीक, समझ रहे होंगे आप लोग। और अब नेक्स्ट स्टेप भाई, यहाँ भी ये 1 ये 0 0, इतना तो ये 1 आ गया, यहाँ पे आपको 0 लाना ही है। तो अब क्या करें, ठीक, अब यहाँ पर भी हमें लाना है 1। अब अगर यहाँ पे अगर 1 लाना है तो भाई C1 वो C3 तो और सब 0 है, यही है 2, तो 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी कर दें, इसमें भी कर दें, ये सब 0 होगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, आसानी से आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या करना है, C3 ही में क्या करें, 1/2 C3 कर दें। ठीक, तो कंडीशन 1 2 1 0 1 3, इसमें 0 आ जाएगा, इसमें होगा 0, इसमें आएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये 0 1 0, क्योंकि इसमें C1 और C2 में कोई चेंज नहीं है, इसमें होगा तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ ये -2 और 1/2 तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है।
अब भाई और भी पहुंच गए। अब 2-3 चीज़ें हमें ये चाहिए कि यहाँ पे ज़ीरो आ जाए, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो आए और यहाँ पे ज़ीरो आए, ये देखना है हमें, ठीक। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, क्योंकि 1 वाली जो कंडीशन है तो वो तो आ ही चुकी है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, अब अगर इसमें अगर ज़ीरो हमें चाहिए, C1 तो है ये, C1 में, ठीक। अब C1 में C2 के साथ इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेंज अब करेंगे C1 में, C1 -2 C2। अब देखिए भाई C1 ये, इसमें अगर -2 तो इसमें आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो पाएगा। अब ये 2 इसमें होगा तो -2, तो अगर -2 और ये 0 हो जाएगा, और ये तो कुछ आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन एक हमारा और 0 स्टेप इसमें हो जाएगा। तो अब C1 में चेंज होना, इसी में, जब इसी में चेंज होना है तो अब देखें तो 1, भाई ये 1 और -2 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब ये 2, ये -2 इंटू 1 C2 वाला, तो ये 0 हो गया, ठीक। फिर ये 1 और -2 इंटू 3 -6, और ये कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। यहाँ पे -5, इसमें कोई चेंज नहीं होना, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें C1 ही में चेंज होना है इसमें, तो इसमें ये 0 और ये -2, तो -2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 दोनों भी 0 हैं तो सब 0 ही आना, और ये चूँकि इसमें कोई चेंज होना ही नहीं है तो ये ऐसे ही उतारना है, ठीक। ये कंडीशन आ गई। अब क्या होना है भाई, अब यहाँ पे अब क्या बचा, ये -5 है, ये 0 आ जाए और ये 0 आ जाए। अब इसमें ये -5 इसके साथ इसको ऐड कर दें, मतलब C1 में क्या कर दें, C1 + 5C3 कर दें, ठीक। ये -5 इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा, तो इसमें अब रख देते हैं। C1 ही में चेंज होना है तो 1 ही आ जाएगा, ये 0 1 और ये 0 1 आ जाएगा, 0 और 0 0 ही आएगा, ये भी, और ये 0 1 3, ये 0 0 1 हो गया, ठीक। ये A मिल गया, और यहाँ पर जो कंडीशन आएगी तो ये -2, ठीक, और ये 5/2, -2 C1 का हो गया, और प्लस 5 इंटू 1/2 मतलब 5/2, एलसीएम होगा तो -4 + 5 तो 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 1/2 आ गया, फिर ये 1 और ये -5 तो -4 आ जाएगा, ये 0 और 5/2 तो 5/2 आ जाएगा। यहाँ पर ये 5/2 आ गया, और इसमें कोई चेंज नहीं होना अभी, तो ये ऐसे ही आ गया। ये कंडीशन आपको ये मिल गई। यहाँ पर स्पीड कुछ कम होगी, वो इसीलिए कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये क्लियर हो जाए। अब बच रहा है ये 3, बस ये भी हमको 0 बनाना है। तो अब इसको इसके साथ अगर ये -3 हो जाए तो बस, तो इसका मतलब C2 में चेंज करना, क्या करना, C2 -3C1 ओ C3, ठीक। तो भाई इसमें ये 1 0 ये 0
ये ज़ीरो ही आएगा। इसमें अगर हम करेंगे तो ये 1 ही आएगा। ये 3 और -3 ऐड होगा तो ये 0 हो गया। 0 0 1 ऐसे हो जाएगा। और इधर ये a इंटू, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये 1/2 वो सॉरी 1/2 ऐसा ही है, -4 ऐसे ही आएगा, जो कि इसमें चेंज नहीं कुछ करना। और ये 5/2 आ गया। ये 1 है C2, तो 1 और -1/2 है, -3 इंटू 1/2 तो -3/2 हो गया। अब ये एलसीएम होगा तो आएगा -1/2 आ जाएगा, सॉल्व हो गया। यहाँ पे -1/2 आ गया। इसमें ये 0 और +3 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 और -3/2 आ जाएगा, ठीक। और ये 1/2, ये -1 और ये 1/2 आपका ये ऐसे ही रहेगा। तो अब देखिए इधर ये आई में आ गया, तो अब जब ये आई में आ गया तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे लिख दे रहा है, आगे आप लोग समझिए। इसलिए A इन्वर्स इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 -4 5/2 -1/2 3 -3/2 1/2 -1 1/2। ये है इसका आंसर A इन्वर्स। अब ये थोड़ा सा लेंदी है, बस ये है कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चन है कुछ एग्जाम्पल हो तो पहले उसी से स्टार्ट कीजिए, कि ताकि कुछ रवानी आए। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।